अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे स्मॉल बॉल फॉलो थ्रू में। ठीक है, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द इंट्रोडक्शन कि स्मॉल बॉल फॉलो थ्रू का प्रोसीजर हमारे पास है क्या, किस लिए यूज़ होता है। ठीक है, मेथड्स को डिस्कस करेंगे, इंडिकेशन पढ़ेंगे, कॉन्ट्रा इंडिकेशन डिस्कस करेंगे, कॉन्ट्रास्ट मीडिया के बारे में पढ़ेंगे, पेशेंट प्रेपरेशन, प्रिमरली इमेजेस के बारे में पढ़ेंगे, टेक्निक डिस्कस करेंगे डिटेल से। ठीक है, एंड लास्ट में हम पढ़ेंगे अबाउट द एडिशनल इमेजेस। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। अगर आप देखें तो स्मॉल बॉल फॉलो थ्रू का जो प्रोसीजर है ना, ये हमारे पास है बेरियम स्टडी। ठीक है, बेरियम स्टडी है और ये हम किस लिए करते हैं, ये हम स्मॉल इंटेस्टाइन के स्ट्रक्चरल विजुअलाइजेशन के लिए करते हैं। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए हम करते हैं, इसमें मोस्टली हम ग्रॉस एनाटॉमी देखते हैं। किस चीज़ की एनाटॉमी, हमारे पास जो स्मॉल इंटेस्टाइन की 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट नंबर है हमारे पास ड्यूडेनम, इलियम एंड जेजुनम। ठीक है, इसकी एनाटॉमी को हम चेक करते हैं थ्रू दिस प्रोसीजर। ठीक है, कोई पैथोलॉजी अगर हमारे पास हो, इसको भी हम जो है वो विजुअलाइज करते हैं। ठीक है, तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन की स्ट्रक्चरल विजुअलाइजेशन के लिए यूज़ होता है। दूसरा हमारे पास जो स्मॉल बॉल फॉलो थ्रू है ना, ये बेरियम स्टडी है। इसमें हम बेरियम को जो है ना पेशेंट को ओरली जो है वो देते हैं। ठीक है, अगर इसके डिफरेंट मेथड्स के बारे में हम बात करें, ठीक है, तो मेथड्स हमारे पास फर्स्ट नंबर हम सिंगल कॉन्ट्रास्ट यूज़ करते हैं। ठीक है, सिंगल कॉन्ट्रास्ट बेरियम सल्फेट हम इसमें देते हैं, ओरली हम पेशेंट को देते हैं बेरियम सल्फेट। एंड देन हमारे पास क्या होता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन हम फ्लोरोस्कोपिक स्टडीज़ करते हैं एंड देन हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो अच्छे से विजुअलाइज हो जाता है। सेकेंड मेथड जो हमारे पास है वो है डबल कॉन्ट्रास्ट। ठीक है, डबल कॉन्ट्रास्ट में पहले भी बता चुकी हूँ, डबल कॉन्ट्रास्ट में हम पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों कॉन्ट्रास्ट देते हैं। फॉर एग्जांपल पॉजिटिव कॉन्ट्रास्ट में आप बेरियम दो, बेरियम सल्फेट दो ओरली। ठीक है, एंड प्लस ओरली आप देते हो कोई भी CO2 कंटेनिंग गैस। ठीक है, इफर्वेसेंट मॉलिक्यूल्स आप देते हो। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया डबल कॉन्ट्रास्ट। डबल कॉन्ट्रास्ट की जो बेनिफिट्स है ना, मैं बता भी चुकी हूँ। डबल कॉन्ट्रास्ट आपके पास म्यूकोजल पैटर्न को विजुअलाइज करने के लिए यूज होता है। ठीक है, म्यूकोजल पैटर्न, ठीक है, या लूप्स की जो जितनी भी डिस्टिंक्शन है ना, उसकी विजुअलाइजेशन के लिए हम डबल कॉन्ट्रास्ट मेथड यूज करते हैं। ठीक है, थर्ड जो मॉडिफिकेशन हुई है ना फॉर स्मॉल बॉल फॉलो थ्रू की प्रोसीजर में मॉडिफाइड प्रोसीजर है। ठीक है, मॉडिफाइड प्रोसीजर है वो हमारे पास है नीमो कोलोन स्टडी। ठीक है, नीमो कोलोन स्टडी। नीमो कोलोन में क्या होता है कि आप पेशेंट को ओरली क्या देते हो, बेरियम सल्फेट देते हो। ठीक है, बेरियम सल्फेट जो है पेशेंट को ओरली देते हो। फिर आप फ्लोरोस्कोपिक स्टडी करते हो। जैसे ही आपको पता चलता है कि ये जो बेरियम है ना, ये आपके पास रीच हो गया टू द इलियोसिकल वेल्व। ठीक है, इलियोसिकल वेल्व या आपके पास कोलोन के एरिया तक पहुंच गया, देन आप क्या करते हो, रेक्टल एरिया पे, रेक्टल रीजन से आप कैथेटर को इंसर्ट करते हो। ठीक है, कैथेटर इन द फॉर्म ऑफ ट्यूब आप क्या करते हो, इंसर्ट करते हो और उसमें एयर को जो है ना वो इंजेक्ट करते हो। वो कैथेटर आपके पास क्या होता है, आप रेक्टल राउट के जरिए उसको जो है वो लेके जाते हो टू द इलियोसिकल वेल्व और टू द कोलोन। ठीक है, तो जो मॉडिफाइड प्रोसीजर है ना, ये यूज होता है टू व्यू द इलियोसिकल वेल्व और कोलोन। ठीक है, इन दोनों जो है जगहों के लिए हम क्या करते हैं, मॉडिफाइड प्रोसीजर लेते हैं जिसको हम कहते हैं नीमो कोलोन स्टडी। ठीक है, और इसके लिए ये जो हम है ना स्मॉल बॉल फॉलो थ्रू में यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर हम आ जाए इंडिकेशन पे, ठीक है, इंपॉर्टेंट इंडिकेशन इसकी जो है ना, अगर पेशेंट आपके पास आ जाए विद द कंप्लेन ऑफ पेन, अगर बेली एरिया में उसको पेन है लेफ्ट साइड पे, ठीक है, लेफ्ट साइड पे उसको पेन है या राइट साइड पे उसको पेन है, ठीक है, और प्लस उसको वेट लॉस भी हो रहा है। ठीक है, वेट लॉस भी हो रहा है और मतलब उस वेट लॉस की कोई काज मालूम नहीं है, उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, स्मॉल बॉल फॉलो थ्रू की प्रोसीजर पे हम जाते हैं। ठीक है, दूसरा हमारे पास अगर डायरिया का पेशेंट है, ठीक है, लेकिन उस डायरिया का कोई काज मालूम नहीं है कि किस वजह से इस पेशेंट को डायरिया है, उस कंडीशन में भी हम क्या करते हैं, उस डायरिया का काज मालूम करने के लिए हम स्मॉल बॉल फॉलो थ्रू पे जाते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास कोई ट्रांसफ्यूजन डिपेंडेंट
एनीमिया का पेशेंट है, मतलब ये है कि एक एनीमिक पेशेंट है जिसको हम डेली ट्रांसफ्यूजन करते हैं ब्लड की, ठीक है। तो उस केस में भी हम क्या करते हैं, स्मॉल बाउल फॉलो थ्रू का प्रोसीजर करते हैं, ठीक है। अगर जीआईटी ब्लीडिंग है, ठीक है, जीआईटी ब्लीडिंग हो रही है, उस कंडीशन में भी हम ये प्रोसीजर करते हैं, ठीक है। माल एब्जॉर्प्शन अगर हो रही है, ठीक है, अगर फूड न्यूट्रिएंट्स वगैरह हम पहुंच तो रहे हैं टू द स्मॉल इंटेस्टाइन, लेकिन जैसे कि हम जानते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन का फंक्शन ये है कि एब्जॉर्प्शन करता है डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स की, प्रोटीन्स की, फैट्स की, ठीक है, कैल्शियम की। लिवो न्यूट्रिएंट्स तो पहुंच रहे हैं लेकिन एब्जॉर्ब नहीं हो रहे, वो असल में ब्लड स्ट्रीम तक जा ही नहीं रहे। तो वो उस कंडीशन में भी, उन पैथोलॉजीज में भी हम क्या करते हैं, जो हमारे पास है ना, स्मॉल बाउल फॉलो थ्रू का प्रोसीजर करते हैं, ठीक है। एंड जो दूसरे हमारे पास एडहेसिव डिजीजेज है ना, एडहेसिव डिजीजेज हैं। एडहेसिव डिजीजेज का क्या मतलब है, फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास स्मॉल इंटेस्टाइन का एक लूप है, ठीक है, ये हमारे पास एक दूसरे के साथ चिपक जाता है, एडहेशन हो जाती है इन दोनों वाल्स की, ठीक है, इसको हम एडहेशन डिजीजेस कहते हैं। अगर इस एडहेशन की वजह से कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन काज होती है तो इसको हम बोलते हैं एडहेसिव ऑब्स्ट्रक्शन पैथोलॉजीज या डिजीजेस। इसकी वजह से पेशेंट को एब्डोमिनल पेन हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है, ब्लोटिंग हो सकती है, क्रैम्पिंग हो सकती है, कोई मतलब क्रैम्पिंग का मतलब कि जो फूड है ना वो हमारे पास ठीक से जो है वो मूवमेंट नहीं करेगा इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। एंड वोमिटिंग हो सकती है पेशेंट को, इन मोस्ट केसेस कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, तो उस कंडीशन में पेशेंट को हम स्मॉल बाउल फॉलो थ्रू पे लेके जाते हैं, ठीक है। एंड द लास्ट वन, हम अगर इंडिकेशन में बात करें तो डाइवर्टिकुलास अगर आपके पास हो, डाइवर्टिकुलास कहीं भी जगह पे अगर हमारे पास पाउच लाइक स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं, ठीक है, अब वो पाउच लाइक स्ट्रक्चर अगर स्मॉल इंटेस्टाइन में बढ़ रहे हैं तो उसको हम कहते हैं मिकल डाइवर्टिकुलम्स, मिकल डाइवर्टिकुलम्स, ठीक है। तो उस कंडीशन में भी हम क्या करते हैं, उसको चेक करने के लिए हम स्मॉल बाउल फॉलो थ्रू की प्रोसीजर पे आते हैं, ठीक है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन में दो बातें आपने याद रखनी है जो आपकी बुक में गिवन है। एक तो ये है कि अगर हमारे पास अगर पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन है ना, यहाँ पे मैं एक बात बताना भूल गई, अगर पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन है, ठीक है, तो उस कंडीशन में हम करते हैं स्मॉल बाउल फॉलो थ्रू। लेकिन अगर आपके पास कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन है, कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन है मतलब बिल्कुल आपके पास पाथवे ही बिल्कुल कंप्लीटली ऑब्स्ट्रक्ट है, फूड पास ही नहीं हो रहा, तो उस कंडीशन में आप बेरियम फॉलो थ्रू का प्रोसीजर नहीं कर सकते, क्योंकि आप बेरियम देते हो तो वहाँ पे और भी ऑब्स्ट्रक्शन काज हो सकती है, उसके लिए आप सीटी पे जाते हो, ठीक है। परफोरेशन की स्टडी में भी, परफोरेशन में भी आप जो है सीटी पे जाते हो, बेस्ट मोडेलिटी है सीटी, आप बेरियम स्टडीज नहीं करते परफोरेशन पे, ठीक है। उसके बाद अगर आप कॉन्ट्रास्ट मीडिया पे आ जाए, कॉन्ट्रास्ट मीडिया इसका हम डिस्कस कर भी चुके हैं। कॉन्ट्रास्ट मीडिया में अगर आप देखें तो हमने बोला था कि हम यूज़ करते हैं EZ पैक को, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास बेरियम है ना, बेरियम, ठीक है, यहाँ पे एक वर्ड यूज़ हुआ है ट्रांजिएंट टाइम, ठीक है। ट्रांजिएंट टाइम का आप अपने पास डेफिनेशन नोट करें। ट्रांजिएंट टाइम, द ड्यूरेशन बिटवीन द ट्रांजिट टाइम इंटरवल बिटवीन या ड्यूरेशन बिटवीन इंजेक्टिंग ऑफ कॉन्ट्रास्ट, कि हमारे पास कॉन्ट्रास्ट जिस टाइम इंजेक्ट होता है एंड रीचिंग टू इट्स टारगेट सेगमेंट। टारगेट सेगमेंट में आप ड्यूडेनम भी ले सकते हो, ड्यूडेनम के डिफरेंट पार्ट्स हैं वो भी ले सकते हो, ठीक है। तो उन सेगमेंट तक जब हमारे पास कॉन्ट्रास्ट पहुंच जाता है फ्रॉम द इसोफेगस या फ्रॉम द ओरल कैविटी, जहां से आपने कॉन्ट्रास्ट को इंजेक्ट किया है, कॉन्ट्रास्ट को ओरली दिया है टू द पेशेंट, उस दरमियान के टाइम को हम उनके टाइम को हम क्या कहते हैं, ट्रांजिएंट टाइम कहते हैं। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे एसोफेगस पे ओरली जो है ना आपने इंजेक्ट कर ली ओरली, ठीक है, पेशेंट को दे दिया, वो जो है स्टमक से पहुंच के स्मॉल इंटेस्टाइन तक आ गया। तो इनके दरमियान जो टाइम है ना, ओरली इंजेक्ट के दरमियान और आपके पास जो है टारगेट पॉइंट तक पहुंचने तक इतने के दरमियान जो टाइम होता है उसको हम ट्रांजिएंट टाइम कहते हैं, ठीक है। ये ट्रांजिट टाइम आपके पास हमेशा याद रखिए रिड्यूस होना चाहिए, कम होना चाहिए। कम का मतलब क्या है कि ये रैपिडली आएगा टू द टारगेट रीजन, ठीक है।
अब हम क्या करते हैं, अब इस ट्रांजिट टाइम को हम रिड्यूस करते हैं बाय टेक्निक। और टेक्निक हमारे पास क्या है कि हम बेरियम प्लस गेस्ट्रोग्रेफिन लेते हैं। गेस्ट्रोग्रेफिन को हम क्या करते हैं, बेरियम के साथ मिक्स करके पेशेंट को देते हैं। अब गेस्ट्रोग्रेफिन के अगर आप फायदे देखो तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ट्रांजिट टाइम आपके पास रिड्यूस हो जाता है, तो आपके पास जो बेरियम है ना वो जल्दी पहुंचेगा टू द टारगेट रीजन, आपके पास विजुअलाइजेशन अच्छे से होगी। ठीक है, सेकंड अगर आप देखो तो आपके पास डिस्टेंशन इंप्रूव हो जाती है। ठीक है, डिस्टेंशन का क्या मतलब है कि आपके पास जो लूप हम विजुअलाइज करना चाहते हैं तो उनकी लूप्स की डिस्टेंशन या म्यूकोजल पैटर्न की डिस्टेंशन अच्छे से विजुअलाइज होती है। थर्ड नंबर फ्लोकुलेशन, फ्लोकुलेशन जो है ना हमारे पास रिड्यूस हो जाती है। अब फ्लोकुलेशन का क्या मतलब है, कभी कभार जो बेरियम स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुंचते पहुंचते फ्लॉक्स में कन्वर्ट हो जाता है। फ्लॉक्स मतलब इस तरह के जो है ना बाल्स वगैरह जो है ना इसमें बन जाते हैं। ठीक है, कोगुलेट सा हो जाता है। उन फ्लॉक्स को रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, बेरियम प्लस गेस्ट्रोग्रेफिन जो है ना दोनों साथ में पेशेंट को इंजेक्ट करते हैं ओरली। ठीक है, अब अगर आप देखें तो हमेशा वाटर सोलेबल कॉन्ट्रास्ट मीडिया, वाटर सोलेबल कॉन्ट्रास्ट मीडिया हम यूज़ नहीं करते फॉर स्मॉल बाउल फॉलो थ्रू। क्यों यूज़ नहीं करते, क्योंकि आपके पास फॉर एग्जांपल ये जो है हमारे पास एसोफेगस है, ये स्टमक का एरिया है, ये आपके पास स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ये बेरियम सल्फेट हम ओरली जब पेशेंट को इंजेक्ट करते हैं तो ये जो है स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुंचते पहुंचते डाइल्यूट हो जाता है। तब जब हम वहाँ की फ्लोरोस्कोपिक स्टडी करते हैं तो उनकी क्वालिटी डिग्रेड हुई होती है, इसलिए हम वाटर सॉल्युबल कॉन्ट्रास्ट मोस्टली यूज नहीं करते, क्योंकि हमारे पास डायग्नोस्टिक एक्यूरेसी अच्छे से जो है अटेन नहीं होती। बट इन केस ऑफ एडहेसिव स्टडीज, ठीक है, एडहेसिव स्टडीज का क्या मतलब है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ। अगर हमारे पास एडहेसिव ऑब्स्ट्रक्शन पैथोलॉजी है कोई, ठीक है, इसका क्या मतलब है, अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल ये ल्यूमेन है, ये एक लूप है स्मॉल इंटेस्टाइन का, इसमें एडहेशन हमारे पास हुई है, दो लूप्स आपस में चिपके हुए हैं। ठीक है, तो इस केस में अगर हम स्मॉल इंटेस्टाइन को वाटर सॉल्युबल कॉन्ट्रास्ट मीडिया देते हैं, ठीक है, वहां तक डाइल्यूट पहुंचता है, डाइल्यूट वाटर सॉल्युबल कॉन्ट्रास्ट मीडिया पहुंच जाता है, तो ये एज ए थेराप्यूटिक कॉन्ट्रास्ट मीडिया भी काम करता है। ठीक है, एज अ थेराप्यूटिक प्रोसीजर भी हम यूज कर सकते हैं। कैसे, अगर हमारे पास ये डाइल्यूट यहां तक पहुंच जाता है तो ये ल्यूमेन हमारे पास पॉसिबिलिटी है कि ये ल्यूमेन हमारे पास खुल जाए। ठीक है, तो सर्जिकल ट्रीटमेंट से हमारे पास जो है पेशेंट बच जाता है। ठीक है, सर्जिकल ट्रीटमेंट से बच जाता है, या कोई सर्जिकल इंटरवेंशनल ट्रीटमेंट्स अगर हम कर रहे हैं तो हम उससे बच जाते हैं, क्योंकि एज कॉन्ट्रास्ट मीडिया एज अ थेराप्यूटिक एजेंट हमारे पास अब जो है एक्ट कर रहा है। ठीक है, अगर पेशेंट प्रेपरेशन को आप चेक करो ना, पेशेंट प्रेपरेशन, ठीक है, तो पेशेंट प्रेपरेशन में आप क्या करते हो, मेटाक्लोप्रोमाइड देते हो। ठीक है, मेटाक्लोप्रोमाइड देते हो, और मेटाक्लोप्रोमाइड का मैंने पहले भी बताया था कि ये आपके पास गैस्ट्रिक इम्पटिंग करता है। गैस्ट्रिक इम्पटिंग करेगा तो हमारे पास जल्दी से स्मॉल इंटेस्टाइन तक कॉन्ट्रास्ट मीडिया पहुंचेगा और अच्छे से हमारे पास विजुअलाइजेशन होगी ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, प्रिमिनरी इमेजेस हम लेते हैं। ठीक है, अब ये इमेजेस हम किस कंडीशन में ले रहे हैं, अगर पेशेंट वोमिटिंग कर रहा है तो मोस्ट प्रोबेबली पॉसिबिलिटी है कि पेशेंट को परफोरेशन है, तो उस कंडीशन में हम कॉन्ट्रास्ट मीडिया से पहले क्या करते हैं, प्रिमिनरी इमेजेस देते हैं। अगर परफोरेशन सस्पेक्टेड है देन हम जो स्मॉल बोल फॉलो थ्रू का फिनोमेना है या हम का प्रोसीजर है उस पर हम नहीं जाते। ठीक है, अगर परफोरेशन नहीं है, परफोरेशन सस्पेक्टेड नहीं है, देन हम प्रोसीजर जो है वो परफॉर्म करते हैं। ठीक है, अगर आप टेक्निक पे आ जाओ, ठीक है, तो टेक्निक में आप सबसे पहले क्या करते हो, पेशेंट को प्रोन लेटाते हो। ठीक है, प्रोन लेटाते हो एंड देन आप कॉन्ट्रास्ट मीडिया इंजेक्ट करते हो। कॉन्ट्रास्ट मीडिया आपके पास क्या है, कॉन्ट्रास्ट मीडिया में आपके पास 10 ml जो है वो गेस्ट्रोग्रेफिन होना चाहिए, गेस्ट्रोग्रेफिन होना चाहिए, प्लस बेरियम सल्फेट होना चाहिए, बेरियम सल्फेट होना चाहिए। ठीक है, इस कंडीशन में आप प्रॉन पीए इमेजेस लेते हो, प्रॉन पीए इमेजेस लेते हो। ठीक है, एंड ये इमेजेस जो है ना आप फर्स्ट
फर्स्ट आवर जो आपके पास है उसमें 15 to 20 मिनट लेटर लेते हो। फॉर एग्जांपल फर्स्ट आवर में आपके पास 15 to 20 मिनट्स गुजर जाते हैं, देन आप एक इमेज ले लेते हो, ठीक है। देन आपके पास जब 15 to 20 मिनट्स तो आप सेकंड इमेज ले लेते हो, इस तरह आप इमेजेस ले लेते हो, ठीक है। अब प्रोन पोजीशन हम क्यों यूज करते हैं, ये भी क्वेश्चन है, व्हाई वी यूज प्रोन पोजीशन। क्योंकि आपके पास जो पेशेंट है ना, जब वो उल्टा लेट जाता है तो उसका सारा जो वेट है ना वो आपके लूप्स पे पड़ जाता है, तो लूप्स की सेपरेशन हो जाती है, और जब सेपरेशन हो जाती है तो हम कहते हैं कि उस कंडीशन में आपके पास विजुअलाइजेशन अच्छे से हो सकती है, ठीक है। उसके बाद आप सेकंड जो है ना पेशेंट को राइट साइड पे थोड़ा सा करते हो, ठीक है, राइट साइड पे थोड़ा सा टिल्ट करते हो, क्योंकि आप कहते हो कि जो कॉन्ट्रास्ट है ना वो आपके पास जल्दी से स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुंच जाए, ठीक है। उसके बाद अगर फॉर एग्जांपल आप स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ साथ आप लार्ज इंटेस्टाइन भी विजुअलाइज करना चाहते हो, ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए आप स्मॉल बोल फॉलो थ्रू कर रहे हो, लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन के लिए एक और प्रोसीजर होता है, उसको हम कहते हैं बेरियम एनेमा, ठीक है, बेरियम एनेमा। अगर साथ में वो प्रोसीजर भी आप करते हो तो उसके लिए आप ग्लूकागोन जो है ना, ग्लूकागोन इंजेक्ट करते हो आईवी के थ्रू, ठीक है। कॉन्ट्रास्ट हम ओरली देते हैं, बट अगर ग्लूकागोन हम इंजेक्ट करते हैं तो वो हम आईवी इंजेक्ट करते हैं। आप बास्कोपान भी कर सकते हो, लेकिन इस कंडीशन में आप सिर्फ ग्लूकागोन आईवी इंजेक्ट करते हो। अब ग्लूकागोन आईवी इंजेक्ट जब करते हो तो उसके दो हमारे पास बेनिफिट्स हैं। एक तो ये है कि इसका शॉर्ट लेंथ एक्शन है। शॉर्ट लेंथ एक्शन का क्या मतलब है कि ये थोड़े से टाइम के लिए अपना जो है ना वो एक्शन जो है इफेक्टिवली दिखाता है। किस तरह, फॉर एग्जांपल ये आपके पास स्टमक है, यहाँ पे आपके पास ड्यूडनम स्टार्ट हो जाता है। ड्यूडनम स्टार्ट होने से पहले यहाँ पे ड्यूडनल केप आपके पास जो है वो आता है, ठीक है। अगर आप एनाटॉमी को चेक करो तो अगर आप इस टाइम पे आईवी ग्लूकागोन देते हो तो आपके पास जो है ना ड्यूडनल केप की विजुअलाइज, क्योंकि ड्यूडनल केप जो है वो तो बहुत छोटा सा एरिया है, तो उस छोटे से एरिया में मसल रिलैक्स हो जाते हैं, क्योंकि ये तो मसल रिलैक्सेंट है, मसल रिलैक्स हो जाते हैं और वहाँ पे जो है ना कॉन्ट्रास्ट मीडिया ठहर जाता है और विजुअलाइजेशन अच्छे से हो जाती है। इसलिए कहते हैं कि ग्लूकागोन का शॉर्ट लेंथ एक्शन है, ठीक है। सेकंड नंबर पे हमारे पास जो है ना ट्रांजिएंट टाइम को ये डिस्टर्ब नहीं करता, ठीक है। ये ग्लूकागोन जो है डिस्टर्ब नहीं करता। आपकी बुक में अगर आप देखो तो यहाँ पे लिखा है पेज नंबर 56 पे अगर आप आ जाओ तो यहाँ पे लिखा है इट हैज़ अ शॉर्ट लेंथ ऑफ एक्शन एंड डज नॉट इंटरफेयर विद SBTT। इसका मतलब है स्मॉल बाउल ट्रांजिएंट टाइम, इसके साथ ये इंटरफेरेंस नहीं करता, ठीक है। उसके बाद आप क्या करते हो, फोर्थ स्टेप में पेशेंट को सुपाइन लेटाते हो, ठीक है, लेकिन सुपाइन में आप कंप्रेशन पेड्स यूज करते हो, ठीक है, क्योंकि अब पेशेंट की लूप्स पे जो है ना वजन नहीं पड़ रहा, वेट नहीं पड़ रहा, तो आप कंप्रेशन पेड्स को यूज करते हो ताकि आपके पास जो लूप्स है ना वो अच्छे से विजुअलाइज हो जाए और आप स्पोर्ट इमेजेस लेते हो, ठीक है, इस कंडीशन में। अब आपके पास जो है ना फिफ्थ नंबर एंड द लास्ट स्टेप इज कि आप क्या करते हो, स्पोर्ट वीव्स लेते हो, स्टैटिक इमेजेस लेते हो। किस चीज़ की इमेजेस लेते हो आप? इमेजेस लेते हो इलियम की विजुअलाइजेशन के लिए। इलियम, टर्मिनल इलियम, इलियम का जो टर्मिनल पार्ट है ना इसकी विजुअलाइजेशन के लिए आप क्या करते हो, स्पोर्ट इमेजेस लेते हो बिल्कुल लास्ट में, क्योंकि आपके पास ड्यूडनम का एरिया है, फिर हमारे पास जिजिनम का एरिया आ जाता है, फिर इलियम का, फिर इलियोसिकल वेल्व आ जाता है, तो लास्ट में बिल्कुल आप क्या करते हो, इलियम के टर्मिनल इलियम को आप विजुअलाइज करने के लिए आप स्पोर्ट व्यूज लेते हो, ठीक है। उसके बाद अगर आप आ जाएं एडिशनल इमेजेस पे, अगर एडिशनल इमेजेस पे आप आ जाएं तो एडिशनल इमेजेस में आपके पास जो है ना फर्स्ट अगर आप अपने बुक में चेक करें तो फर्स्ट कहते हैं कि टू सेपरेट द लूप ऑफ द स्मॉल बॉल आप कंप्रेशन करते हो। ये मैं बता चुकी हूँ कि कंप्रेशन हम प्रोन पोजीशन पे खुद कंप्रेशन हो जाती है, जबकि सुपाइन में हम खुद जो है ना कंप्रेशन पैड्स यूज करते हैं, ठीक है। एक्स-रे ट्यूब को हम टू द पेल्विस एंगल करते हैं। ओब्लिक इमेजेस भी आप ले सकते हो स्पेशली राइट साइड पे फॉर द टर्मिनल इलियम वीव्स, ठीक है। अगर पेशेंट का टिल्ट हेड जो है टिल्ट डाउन करते हो उस कंडीशन में भी सेपरेशन ऑफ द लूप्स हो जाती है। नीमोकोलॉन टेक्निक अगर आप इधर चेक करें
तो न्यूमोकोलॉन टेक्निक में आप रेक्टम के जरिए जो है ना आप इंसफिलेशन ऑफ कोलोन करते हो, या इसके साथ आप लिख ले कि आपके पास इलियोसिकल वेल्व भी अच्छे से नजर आएगा। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे अगर चेक करें सेकंड नंबर पॉइंट पे, तो यहाँ पे है इरेक्ट इमेजेस। ठीक है, हमेशा याद रखें इरेक्ट इमेजेस आप एडिशनल इमेजेस जब लेते हो वो आपके पास डायवर्टिकुलम में आप लेते हो। ठीक है, तो अपने पास ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ये बातें हमेशा याद रखें कि आप इरेक्ट इमेजेस जो है ना वो डायवर्टिकुलम, स्पेशली जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जब हम करते हैं तो मेकल डायवर्टिकुलम के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, तो ये था हमारे पास आज का टॉपिक विच इज़ अबाउट द स्मॉल बॉल फॉलो थ्रू एग्जामिनेशन। ठीक है, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में स्मॉल बॉल इनेमा। ठीक है, तो तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।